हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो पर हमने बात करी थी रिएक्ट के यूज स्टेट हुक के बारे में। आई होप कि आपको वो वीडियो से सीखने को मिला होगा यूज स्टेट हुक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले रिएक्ट के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज होने वाले हुक के बारे में, जिसका नाम है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हुक क्या है, इसका यूज हम कब करते हैं, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो यूज इफेक्ट हुक को सीखने से पहले हमें ना एक छोटी सी चीज होती है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको सीखना पड़ता है पहले। ठीक है, वो क्या है कि कंपोनेंट की क्या लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि रिएक्ट में हम जनरली कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट्स क्या है? कुछ नहीं, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे एक वेबसाइट का एक नैव बार है, तो नैव बार को हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट बना सकते हैं। उसी तरीके से फुटर है, उसका हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि सिर्फ फुटर के काम के लिए है, नेविगेशन के काम के लिए नैव बार है। उसी तरीके से हमारे पास रिएक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट की क्या होती है ना कि लाइफ साइकिल होती है। जैसे एक हम इंसानों की लाइफ साइकिल है, वैसे कंपोनेंट्स की भी एक लाइफ साइकिल है। तो कंपोनेंट्स की क्या लाइफ साइकिल है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक स्क्रीन है। ठीक है, इसी स्क्रीन के ऊपर हमारे सारे कंपोनेंट्स डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है ना कि जैसे ही हमने एक कंपोनेंट को क्रिएट किया, कोड बनाया, फंक्शन लिखा, कंपोनेंट बन गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, वो कंपोनेंट हमारे वेब पेज पर दिखाई भी तो देता है। ठीक है, वो कंपोनेंट को हमें अपने वेब पेज पर शो करवाना है। तो कैसे होगा, मान लेते हैं कि यह हमने एक कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किया, कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है। तो क्या होता है कि हमने एक कंपोनेंट को क्रिएट किया, उसके बाद इस स्क्रीन पर हम उसे डिस्प्ले करवाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से तीन चार अलग अलग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। क्या होता है ना कि इस फेज को, जब हमारा कंपोनेंट स्क्रीन पर लोड होता है, उसे कहते हैं कंपोनेंट की माउंटिंग होना। कंपोनेंट का माउंट होना मतलब कि कंपोनेंट को उस स्क्रीन पर ऐसे डिस्प्ले करवाना, उसे हम कहते हैं कंपोनेंट की माउंटिंग। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये कंपोनेंट हमने क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को यहाँ पर माउंट करेंगे। ठीक है, एम तो ये कंपोनेंट क्या होगा, से उठ करके हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। फिर जब भी हमारा कंपोनेंट हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, उसे कहते हैं माउंटिंग होना। ठीक है, आई होप कि आपको माउंटिंग का मतलब समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताता हूँ आपको कि हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। ठीक है, मान लेते ये हमारा नैव बार था। ठीक है, ये कंपोनेंट हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। कैसे? जब भी हमारा कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद स्क्रीन पर रेंडर होता है, तो हम क्या कहते हैं कि कंपोनेंट हमारा माउंट हुआ। ठीक है, ये थी लाइफ साइकिल का एक पहला मेथड, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स। इसके बारे में और पढ़ने के लिए ना रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आप जाना, वहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब क्या है कि कंपोनेंट तो हमारा माउंट हो गया। अब कुछ हो सकता है कि हमारे स्टेट हो। कंपोनेंट के नाम स्टेट डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे कि पिछले वीडियो पर हमने बनाया था कुछ उस तरीके से। तो क्या होता है ना कभी कभी कि स्टेट के अपडेट होने पर कंपोनेंट आपका री रेंडर होता है, यूज इफेक्ट आपका फिर चलेगा। स्टेट के अपडेट होने पर भी आपका यूज इफेक्ट जो हुक है वो दोबारा चलता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट। ये एक मेथड है रिएक्ट का। ठीक है, आप पढ़ना इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन से। कंपोनेंट डिड अपडेट मतलब जब कंपोनेंट के अंदर स्टेट अपडेट हो। उसी तरीके से मान लेते हैं कि इस स्क्रीन से हम हट गए और दूसरे किसी टैब में चले गए, या दूसरे मतलब की स्क्रीन से हम हट गए बेसिकली। ठीक है, तो क्या होगा, ये कंपोनेंट उस स्क्रीन से हट जाएगा, यानी कि वो कंपोनेंट क्या हो गया, हमारे स्क्रीन से
अनमाउंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? स्क्रीन से हमारा अनमाउंट हो गया, कुछ इस तरीके से करके बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स थे। पहला था कंपोनेंट का माउंट होना, यानी कि कंपोनेंट का स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना। कंपोनेंट का अपडेट होना, मतलब कि जब भी स्टेट वगैरह कुछ प्रॉप्स वगैरह चेंज हो, कंपोनेंट का अपडेट होना। और तीसरा था कंपोनेंट का अनमाउंट होना, स्क्रीन से हट जाना। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेथड्स थे, लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं हम यूज इफेक्ट हुक के बारे में। तो यूज इफेक्ट हुक का हम यूज कब कब कर सकते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मैं क्या चाहूंगा कि मान लेते हैं मेरा एक कंपोनेंट है यहाँ पर, ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट्स नाम से। ठीक है, जो क्या करता है ना कि हमारे ब्लॉग्स, जितने भी हमने ब्लॉग्स क्रिएट कर रखे, पोस्ट क्रिएट कर रखे, वो दिखाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है, ये अपने अंदर सारे ब्लॉग्स को कब दिखाएगा? जब मैं सर्वर से डेटा को फेच करूंगा उसके बाद ही। ठीक है, तो सर्वर से डेटा को फेच करने का काम हम कब करते हैं? जब पहली बार हमारा कंपोनेंट जैसे ही स्क्रीन पर माउंट हुआ, मैंने क्या किया, एक सर्वर पर कॉल मारी, एपीआई कॉल मारी, वहां से डेटा आया और मैं तुरंत डिस्प्ले करवा दिया। यही होता है जनरली। तो यूज इफेक्ट हुक का काम बेसिकली हम सबसे ज्यादा कब करते हैं? जब हमें डेटा को सर्वर से फेच करना हो, तब हम यूज इफेक्ट को सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट मेरा माउंट हो, मैं चाहूंगा उसी समय एक डेटाबेस कॉल जाए, या फिर आप कह सकते हो एपीआई पे हम कॉल करें, जहां से डेटा हमें उठ करके पूरे ब्लॉग पोस्ट वाले कंपोनेंट पर आ जाए और सारे के सारे पोस्ट को हम रेंडर करवा सकें। यही हम चाहेंगे। ठीक है, तो यूज इफेक्ट हुक का मेजरली काम हम लोग अपने एपीआई कॉल्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगा आगे चल करके वीडियो में। ठीक है, तो जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो, उसी समय यूज इफेक्ट से हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, कॉल करेंगे और एपीआई से डेटा हमको हम फेच कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब अपने कोड एडिटर के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से यूज इफेक्ट को हमने यूज करना है। तो मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पर कोड एडिटर के ऊपर, और आप यहाँ पर मैंने अपनी इस वेबसाइट को खोल लिया है। ठीक है, जो ये वाला जो हुक है मेरा, वो कौन सा हुक था? यूज स्टेट हुक, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो पर चर्चा करी थी। तो यहाँ पर एक बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है। तो एक काउंट नाम का एक वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं स्टेट है, और 3 मेथड्स हैं। इंक्रीमेंट क्या करता है? अपने काउंट की स्टेट को एक इंक्रीज करता है। डिक्रीमेंट क्या करता है? अपनी काउंट की स्टेट को एक डिक्रीमेंट कर देता है। और रीसेट से हम उस वैल्यू को रीसेट कर देते हैं। और बाकी बेसिक हमारे ये HTML है, एक इंक्रीमेंट बटन, डिक्रीमेंट बटन और एक रीसेट बटन। ठीक है, तो इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट से डिक्रीमेंट और रीसेट से रीसेट होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि मैं आपको यूज इफेक्ट हुक के बारे में बताता हूँ। यूज इफेक्ट हुक को यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है? यूज इफेक्ट को आप सबसे पहले तो इंपोर्ट कर ले, कहाँ से? रिएक्ट से। ठीक है, उसके बाद यूज इफेक्ट अपने अंदर क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? एक डिपेंडेंसी एरे डालते हैं। डिपेंडेंसी एरे क्या है, ये मैं आपको आगे चल करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये एक डिपेंडेंसी एरे है। यूज इफेक्ट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है। अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं क्या कि यूज इफेक्ट हुक इन रिएक्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एग्जांपल है, देखते हैं अभी क्या हुआ। यहाँ पर कंसोल पर चलो, से रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि जैसे ही मेरा पेज रिफ्रेश हुआ, यानी कि रेंडर हुआ पहली बार, तो पहली बार ही रेंडर होने पर क्या हुआ कि यूज इफेक्ट हुक हमारा कॉल हो गया, और ये चीज हमारे को यहाँ पर डिस्प्ले हो गई कि यूज इफेक्ट हुक इन रिएक्ट। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि जैसे ही हमने यहाँ पर, फिर से देखना, यहाँ पर मैंने क्लियर किया,
रिफ्रेश किया, मतलब क्या हुआ कि ये कि एक बार रेंडर होने पर यूज इफेक्ट कॉल हुआ और उसके अंदर की जो चीज थी वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। ये था यूज इफेक्ट हुक का एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। अब ये डिपेंडेंसी एरे का मतलब क्या है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। पहले देख लो यहाँ पर कि जो मैं आपको माउंटिंग अनमाउंटिंग और कंपोनेंट के स्टेट के अपडेट होने पर वो सब चीजें बात बता रहा था ना, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। देखो क्या होता है कि मैंने जब यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डाला, इसका मतलब है कि कंपोनेंट को जब वो पहली बार माउंट हो तब रन करवाओ, इस यूज इफेक्ट को एक बार रन करवाओ। फिर से बताता हूँ, मतलब ये हमारा ये हमारा नैवबार कंपोनेंट था। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा नैवबार कंपोनेंट था, ठीक है। मैंने क्या किया कि जैसे ही ये नैवबार कंपोनेंट मेरा स्क्रीन पर पहली बार दिखाई दे, यानी कि माउंट हो जाए, उसी समय फटाक से एक बार पहली बार इसे रन कर दो। एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का मतलब है एक बार अपने यूज इफेक्ट हुक को रन करना कंपोनेंट के माउंट होने पर, ठीक है। कंपोनेंट के माउंट होने पर पहली बार रन करना यूज इफेक्ट हुक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मैं यहाँ पर ना एक और यूज इफेक्ट हुक लिखता हूँ। यूज इफेक्ट, ये अपने अंदर क्या लेगा, एक डिपेंडेंसी एक कॉलबैक लेगा और साथ ही साथ एक डिपेंडेंसी एरे लेगा, ठीक है। और यहां पर मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट हुक 2 लिख देता हूं, ठीक है। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। जैसे रन किया मैंने, आप देख सकते हैं कि यूज इफेक्ट हुक क्या है हमारा, फिर से यहाँ पर रन हुआ। दो बार हमें यहाँ पर एक बार यूज इफेक्ट हुक इन रिएक्ट और यूज इफेक्ट हुक 2 दोनों प्रिंट हो गए। ये चीज तो आपको समझ में आती है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं चाहूंगा कि जैसे ही मेरा ये स्टेट, ये जो जीरो है, जीरो क्या है हमारा, ये तो काउंट है। जैसे ही मेरा काउंट स्टेट अपडेट होता है, मुझे क्या करना है ना कि यूज इफेक्ट को दोबारा से रन करना है। समझ पा रहे हो, मतलब कि किसी स्टेट के अपडेट होने पर, यानी कि स्टेट के ऊपर मेरा यूज इफेक्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। स्टेट के अपडेट होने पर मेरा यूज इफेक्ट हुक डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसके नाम ही इसकी डिपेंडेंसी एरे है कि मतलब यूज इफेक्ट कह रहा है कि भाई मैं तभी रन करूंगा जब मेरी डिपेंडेंसी पर कुछ हो, डिपेंडेंसी एरे में कुछ वैल्यूज हो। डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो चीजें लिखी जाती है उसका मतलब है कि उसके अपडेट होने पर मैं दोबारा से रन करूंगा। जब भी अपडेट होना होगा तो कब होगा अपडेट, स्टेट ही अपडेट होगी, और क्या अपडेट होगी। मैं लिखता हूं यहां पर कि जब मेरा काउंट काउंट वाला जो स्टेट है ना मेरा, जब भी वो अपडेट हो, इस यूज इफेक्ट को दोबारा कॉल कर दो, ठीक है। एक बार इसे दोबारा से रन करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, ये हुक एक बार तो रन करेगा ही जब कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा। उसके बाद काउंट के अपडेट होने पर भी वो यूज इफेक्ट हुक रन करते रहेगा। मान लेते हैं यहां पर मैंने इंक्रीमेंट पर क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट पर क्लिक किया, आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज इफेक्ट हुक 2 ही प्रिंट हुआ, ये वाला रेंडर नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला रेंडर नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखो, फिर से देखना, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट पर, तो सिर्फ और सिर्फ यूज इफेक्ट हुक 2 ही कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये यूज इफेक्ट काउंट स्टेट पर डिपेंड करती है। काउंट के बदलने पर यूज इफेक्ट दोबारा रन करेगी। डिक्रीमेंट करूंगा, फिर से यूज इफेक्ट हुक रन करेगी। फिर डिक्रीमेंट करूंगा, फिर से यूज इफेक्ट हुक रन करेगी। ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, यूज इफेक्ट हुक को अपने एक स्टेट के अपडेट होने पर बार बार रन करवा सकता हूँ, ठीक है। एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का मतलब था कि पहली बार रन करवाओ। जब यहाँ पर मैंने कोई स्टेट डाल दी, मतलब कि इसके बदलने पर, इसके अपडेट होने पर इस यूज इफेक्ट को बार बार रन करवाओ, सिंपल, ठीक है। आई होप कि आपको ये दो
मतलब मेथड समझ में आए होंगे कि कंपोनेंट के माउंट होने पर रन करना और कंपोनेंट के अपडेट होने पर रन करना, ठीक है? अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके एक एपीआई कॉल कर सकते हो, ठीक है? तो यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के लिए फिर से हम वही करेंगे, यूज़ इफेक्ट को हमने कॉल किया, उसके अंदर हम अपनी कॉलबैक फंक्शन को पास करेंगे और साथ ही साथ एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे भी पास करेंगे, ठीक है? यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है, गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा और इसे हमें यहीं पर यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर ही कॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एपीआई कॉल मारूँगा, वहाँ से डेटा लेकर के आऊँगा। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स नाम ही रख लेते हैं, जो हमें यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है। अवेट फेच कॉल करेंगे कहाँ पर, इस यूआरएल पे, ठीक है? तो ये एक डमी जेसन की यूआरएल है जहाँ से मैं डेटा लेकर के आ रहा हूँ अभी। आगे क्या करते हैं, इससे हम अपने डेटा को निकाल लेते हैं। अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, इसके बाद हम इसे कंसोल डॉट लॉग कर दो क्या, हमारे डेटा को। तो अब देखना क्या होगा, मैंने क्या किया है कि यूज इफेक्ट हुक के अंदर अपना एक फंक्शन लिखा है जो क्या करता है, एक एपीआई कॉल करता है, ठीक है? और उसे यहाँ पर कॉल कर लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अपने कंसोल में देखना, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी डेटा था मेरा, वो क्या हुआ, मेरे कंसोल पर आ गया। तो इस सारा का सारा डेटा मेरे यूज इफेक्ट हुक के हेल्प से मैंने कॉल करके मंगाया है। तो मतलब कि ये चीज काम कैसे कर रही है, मैंने किया क्या यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये था, ठीक है? मान लो कि ये मेरा कंपोनेंट था, ये वाला। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट हो, वैसे ही एक कॉल गई मेरी सर्वर से या जहाँ पर भी जेसन का वो डेटा था वहां से, डेटा जो था हमारा उठ करके फटाक से कंपोनेंट पर आ गया, ठीक है? कंपोनेंट के माउंट होने पर, मैं बार बार आपको इस वर्ड के ऊपर स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर जैसे ही कंपोनेंट मेरा लगा ऐसे करके आकर के, उसी समय एक डेटा, एक कॉल गई फेच की, उसी समय हमारे को डेटा मिल गया और हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कोई भी ट्यूटोरियल्स पे यूट्यूब या दूसरे के वीडियोस पर कि वो ऐसे ही आपको यूज इफेक्ट हुक के अंदर ही एक फेच या एक्सियोस की कॉल करते हैं ताकि डेटा आपको कंपोनेंट के माउंट होने पर ही सब मिल जाए, ठीक है? तो ये था यूज इफेक्ट हुक का यूज। लास्ट एक टॉपिक था कि द कंपोनेंट अनमाउंट हो हमारा, यानी कि स्क्रीन से हट जाए, ठीक है? तो स्क्रीन से हटने पर हमें तब भी कुछ करना है, ठीक है? तो यहाँ पर उस चीज़ को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल नहीं है एक्चुअल में, ठीक है? यहाँ पर आप लिखते हो रिटर्न कर दो एक फंक्शन, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे करके क्लीन अप लिख दो, या जो भी आपको यहाँ पर फंक्शनैलिटी करनी है आप वो कर सकते हो। तो ये जो चीज़ होती है ना कि कंपोनेंट जब अनमाउंट हो तब हमें क्या करना है, ये बेसिकली हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास में कोई टाइमर वाले फंक्शंस हो या इंटरवल लगा हो, ठीक है? यहाँ पर अब कोई काम हम इंटरवल पर करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही कंपोनेंट मेरा हट जाए, मेरा वो इंटरवल क्लियर हो जाए। तो वो सब काम आप यहाँ पर कर सकते हो जब भी कंपोनेंट हटता है हमारा स्क्रीन से, ठीक है? तो इसी तरीके से आपका यूज इफेक्ट हुक जो है वो काम करता है। आई होप कि आपको यूज इफेक्ट हुक अच्छे से समझ में आया होगा, और इस यूज इफेक्ट हुक से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं फिर एक ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।